हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह हमारे विलोम के अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग प्रश्न, क्वेश्चन और आंसर पे सीधे मूव करेंगे। अब अब हम लोग ये पीछे बहुत कई वीडियो हमने विलोम की अपलोड कर दी है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अभ्यास सेट जो नंबर है वो है 11। हमारा 11 है। आज इसको चर्चे में लाते हैं। पहला जो हमारा शब्द है विराट। विराट का मतलब होता है राजा, यानी बड़ा होता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा क्षुद्र, मतलब छोटा होता है। स्पृश्य। स्पृश्य का मतलब होता है छूने योग्य। जब हम कोई चीज़ छूते हैं, छूने के योग्य है, उसको अगर कोई चीज़ छूने योग्य है तो उसको हम लोग स्पृश्य कहते हैं। अस्पृश्य जो छूने योग्य न हो, यानी छुआछूत की एक तरह से। गौरव। गौरव का मतलब होता है बहुत बलशाली, यानी कि बहादुर एक तरीके से कहा जाए। उसका अपोजिट हो जाएगा लाघव। लाघव का मतलब होता है अल्पता। इसके अंदर बहुत कम इच्छुकता हो या जो भी हो, यानी अल्प कमी हो, उसको कहते हैं हम लोग लाघव। आयात। आयात का अपोजिट हो जाएगा निर्यात। ये सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है किसी से अनुग्रह करना, यानी याचना करना, यानी दया की मांग करना। उसका अपोजिट हो जाएगा दंड। दंड देना, कोप करना, विग्रह करना, अलग कर देना। जारज। जारज का वो बच्चा जब जब शादी से पहले जब किसी स्त्री को बच्चा हो जाता है तो उसको हम लोग जारज कहते हैं। और जब शादी से, विवाहिता से जब कोई स्त्री से बच्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? औरस। तो जारज का अपोजिट क्या हो जाएगा? औरस। मरिश्र। मरिश्र का अपोजिट हो जाएगा रुच। मरिश्र। मरिश्र का अपोजिट हो जाएगा आपका रुच। स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब जानते ही हैं, एक तरह से जन्नत कहते हैं। उसका अपोजिट हो जाएगा नरक। संश्लेषण करना, उसका अपोजिट हो जाएगा विश्लेषण करना। तो संश्लेषण का अपोजिट क्या हो जाएगा? विश्लेषण। अति। अति का मतलब होता है बहुत। अति। अति का मतलब होता है बहुत। और न्यून। न्यून का मतलब होता है कम। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? न्यून। ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? त्याग कर देना। सरल। सरल मतलब होता है आसान। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कठिन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है, इसलिए हमने इसको तेज़ी से पढ़ दिया है। सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, छोटा सा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा। जब कोई चीज़ बड़ी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थूल कहेंगे। और जो छोटी है तो उसको हम लोग सूक्ष्म कहेंगे। तमस। तमस का मतलब होता है अंधकार। और उसका अपोजिट हो जाएगा सात्विक। तमस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सात्विक। अधुनातन। जो कोई चीज़ आधुनिक समय की हो उसको हम लोग कहते हैं अधुनातन। और प्राचीनतम मतलब कोई चीज़ जब पुराने ज़माने की है उसको हम लोग कहते हैं प्राचीनतम। तो इसलिए अधुनातम का अपोजिट हो जाएगा, यानी विलोम होगा प्राचीनतम। अमावस्या। 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 चलिए अमावस्या के बारे में देखते हैं। अमावस्या का मतलब होता है अमावस्या। अमावस्या का मतलब आपका हो जाएगा जब जिस दिन चाँद नहीं दिखता है उसको कहते हैं हम लोग अमावस्या। जब हम चाँद देखते हैं तो उसको पूर्णिमा की रात कहते हैं एक तरह से। भोगी। भोगी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल में रहता है, यानी कि भोगी योग विलास में रहता है, उसको हम लोग भोगी कहते हैं। उसका अपोजिट हो जाएगा योगी, यानी सन्यासी जो इन सब चीज़ों से दूर रहता है। आदर। आदर करना, रिस्पेक्ट करना। जो रिस्पेक्ट नहीं करता उसको कहते हैं हम लोग अनादर कहते हैं। एक। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? अनेक हो जाएगा। एक का मतलब एक, अनेक मन होता है बहुत से, इसलिए एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। पक्ष। जो आपके पक्ष में हो उसको पक्ष कहेंगे। जो आपके विपक्ष में हो, आपसे आपके खिलाफ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विपक्ष कहते हैं। तो इसलिए पक्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा? विपक्ष। प्रवृत्ति।
प्रवृत्ति मतलब होता है उसका अपोजिट हो जाएगा निवृत्ति, मतलब कि निवृत्ति का मतलब होता है वापस आना है, लौट के आना। मान, मान का अपोजिट क्या हो जाएगा अपमान। मान का मतलब होता है अपमान, ठीक है, मान अपमान यहाँ पे बिल्कुल सीधा है। सार्थक, सार्थक का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका अर्थ कोई हो उसको कहते हैं हम लोग सार्थक। निरर्थक मान होता है बेकार, यानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसको हम लोग कहते हैं निरर्थक। जीवित, जिंदा रहने वाला, उसका अपोजिट हो जाएगा यानी विलोम मृत, मतलब मर मर जाने वाला। आरंभ, आरंभ का मतलब होता है स्टार्ट करना यानी शुरू करना, उसका अपोजिट हो जाएगा अंत, किसी चीज़ को ख़त्म करना। निरोग, निरोग जिसके पास कोई रोग नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं निरोग, जिसके पास रोग हो उसको हम लोग कहते हैं रोग। लचीला, लचीला का मतलब होता है जिसके सामने बहुत ज़्यादा लचीलाता है, जैसे शर्म करता है, यानी शर्म, जिसके अंदर शर्म बहुत ज़्यादा हो उसको हम लोग कहते हैं लजीला। बेशर्म, जिसके पास कोई शर्म नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेशर्म कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरूढ़, आरूढ़ का अपोजिट क्या हो जाएगा अनारूढ़। आरूढ़ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका अनारूढ़ हो जाएगा। ठीक, निष्पाप, जो पाप नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं निष्पाप, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा पाप। छली, छली मतलब होता है एक तरीके से धोखाबाज कहते हैं हम लोग। और निश्चल का मतलब होता है ईमानदार, तो छली का मतलब होता है धोखेबाज, उसका अपोजिट हो जाएगा निश्चल, मतलब होता है ईमानदार। अंतरंग, अंतरंग में जिस जो शरीर के अंदर के भाग को हम लोग अंतरंग कहते हैं, और उसका अपोजिट हो जाएगा बहिरंग, बाहरी भाग को हम लोग बहिरंग कहते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है शानदार। अनैश्वर्य, जो शानदार नहीं हो। ऐश्वर्य का अपोजिट क्या हो जाएगा अनैश्वर्य। भौतिक, भौतिक का मतलब होता है जो सांसारिक चीज़ों में लगा होता है उसको कहते हैं भौतिक। आध्यात्मिक, जो धार्मिक चीज़ों में लगा होता है उसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं, तो भौतिक का अपोजिट क्या हो जाएगा आध्यात्मिक। जागृत, जो जागा होता है अवेयर रहता है उसको कहते हैं जागृत। सुषुप्त मतलब जंगरचोर, निष्क्रिय अवस्था में, यानी सोया हुआ एक तरह से कहते हैं, उसको कहते हैं सुषुप्त। राग, राग मतलब होता है गाना होना जैसे। देश, द्वेष मन होता है चिढ़ जाना, उसका अपोजिट हो जाएगा शत्रु। तो द्वेष मतलब होता है चिढ़ जाना, और राग, राग मतलब होता है शांत। राग का अपोजिट क्या हो जाएगा द्वेष हो जाएगा। करुण, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दया हो उसको हम लोग कहते हैं करुण। जिसके अंदर दया नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं निष्ठुर। ठीक, उत्तम माने होता है अच्छा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अनुत्तम, मतलब जो अच्छा नहीं हो। विवेकी, मतलब जो बुद्धि से काम लेता है उसको कहते हैं, दिमाग से जो काम लेता है, बुद्धि से काम लेता है उसको हम लोग कहते हैं विवेकी। जो बुद्धि से और दिमाग से काम नहीं लेता है उसको हम लोग कहते हैं अविवेकी। तो विवेकी का अपोजिट क्या होगा अविवेकी। महान, महान जानते हैं महान। तुच्छ का मतलब होता है जो नीचे, नीचा आदमी जिसको नीचा दिखाया जाए, तुच्छ हो उसको हम लोग कहते हैं तुच्छ, तो महान का अपोजिट क्या हो जाएगा तुच्छ। श्याम, श्याम का मतलब होता है सांवला। कोई आदमी जब सांवला होता है, काले रंग का होता है, उसको कहते हैं हम लोग श्याम, उसका श्वेत मतलब सफ़ेद। प्रस्थान करना, जब कहीं किसी भी जगह से हम लोग जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रस्थान, और उसका अपोजिट हो जाएगा आगमन, जब हम लोग वापस आते हैं। जब कोई आता है आगमन आता है उसको हम लोग आगमन कहते हैं। स्पष्ट, स्पष्ट का अपोजिट हो जाएगा अस्पष्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इहलोक, इहलोक का मतलब होता है यही इस दुनिया को कहते हैं हम लोग, जो दुनिया में हम लोग हैं, जो ये सब है उसको हम लोग इहलोक कहते हैं। परलोक, मरने के बाद वाली जो दुनिया है उसको हम लोग परलोक कहते हैं। कठोर, कठोर का मतलब होता है कठोर। कोमल, कोमल का मतलब होता है निर्दयी, जैसे कोमल नर्म दिल का, उसको कहते हैं हम लोग कोमल, तो कठोर का अपोजिट क्या हो जाएगा कोमल। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास करना। अनुत्तीर्ण मतलब हो जाए फेल हो जाना, तो उत्तीर्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा अनुत्तीर्ण।
प्रदान, प्रदान का मतलब होता है देना, आदान का मतलब होता है वापस लेना, तो प्रदान का अपोजिट क्या हो जाएगा? आदान। उदय, उदय का मतलब निकलना, जब सूरज निकलता है तो उदय होता है, और यही जब सूरज डूबता है तो अस्त होता है, तो उदय का अपोजिट क्या हो जाएगा? अस्त। अधोगामी, जो नीचे जाता है उसको हम लोग कहते हैं अधोगामी, नीचे जाने वाले को हम लोग अधोगामी कहते हैं। वो ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर जाने वाले को हम लोग ऊर्ध्वगामी कहते हैं। अगम, अगम का अगम, अगम का अपोजिट हो जाएगा सुगम, अगम का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगम जो रास्ता सरल नहीं हो उसको कहते हैं अगम, जो रास्ता आसान हो उसको हम लोग कहते हैं सुगम। मरिष्ण का अपोजिट हो जाएगा रूक्ष। दानव, दानव का मतलब होता है जैसे बदमाश टाइप का, शैतान एक तरह से कहते हैं, उसको कहते हैं। उसका अपोजिट हो जाएगा मानव। महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो उसको हम लोग कहते हैं महात्मा। दुरात्मा मतलब जिसकी आत्मा खराब हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुरात्मा। विषम, विषम जानते ही हैं, 1 3 5 इस तरह से कहते हैं, जो गिनती होती है उसको विषम। अब जो 2 से चलती है 2 4 6 उसको कहते हैं हम लोग सम। नीरस, नीरस नीरस का अपोजिट हो जाएगा आपका, जिसके अंदर रस ही नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं नीरस, जिसके अंदर रस है उसको हम लोग कहते हैं सरस। तो इसके साथ ही हम लोग समाप्त करते हैं, यहीं वीडियो को अंत करते हैं, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल अच्छा लगे तो। थैंक यू इसके